जिला पड़ेगी धूपखेड़ा गांव। बाबा वहाँ प्रकट हुए थे। उस समय बाबा का उम्र सिर्फ 16 साल का था। चांद पार्टी से कैसे मिले कि ये मुसलमान थे, इनकी घोड़ी खो गई थी, तो ये बाबा की खोज में ही निकले थे। तो देखिए एक मतलब फकीर के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बाबा ने आवाज़ दी कि आओ चांद। बाबा के पास गए तो बाबा से बोली, बाबा आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बाबा बोली, हमें सब मालूम है। बाबा ने 3 आवाज़ लगाई था घोड़ी का नाम लेकर, बिजली बिजली। बाबा की आवाज़ पर बिजली आई थी। तो बाबा से ये पूछी, बाबा आप मेरी बिजली का भी नाम जानते हैं, आप अपनी पहचान दीजिए। बाबा ने टाल बटाल कर दी। बाबा ने हुक्म दिए कि मेरे लिए थोड़ा गांजा तैयार करो पीने के लिए। बाबा का ये हुक्म टाल नहीं सकते थे। बाबा का आज्ञा का पालन की। बाबा से बोली, बाबा यहाँ जंगल है, यहाँ ना आग है ना पानी है, कैसे आपको बना के दें? बाबा ने बोली कि इसकी चिंता मत करो। बाबा ने सटाका मारी तो जमीन पर से आग निकली, दूसरी बार में मारी तो पानी निकली। ये बाबा का सब करिश्मा देख रहे थे बैठकर चांद पाटे। फिर बाबा को गांजा नहीं बनाकर पीने के लिए। पीने के बाद दोनों आपस में बातें हुई। बाबा से बोली हाथ जोड़ के कि चलिए आप हमारे घर। बाबा को अपने घर लेकर आए। बाबा को बड़े आदर सत्कार भाव से अपने घर में 2 दिन रखे था। चांद पाटू के घर में शादी पड़ गई थी। इनके साले के लड़के की बारात आने वाली थी शिरडी। उसी बारात में बाबा को यहाँ लेकर उतरे। बाबा जब खंडवा मंदिर के लगे उतरे तो ये माशा पति है। बाबा को देख के पहचान गए कि वही बालक है जो 8 साल के रूप में आया था। ये बालक किस रूप में? तुरंत बाबा का स्वागत की, आओ साईं। जो साईं का शब्द उनके मुँह से निकला वही नाम पड़ गया साईं बाबा का। यहाँ जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का है। बाबा का दरबार ऐसा है कि यहाँ कोई खाली नहीं जाता है। तो बाबा के एक भक्त थे, इनका नाम है भागुजी सिंधी। बाबा गांव में हमेशा घूमते थे भिक्षा के लिए। तो गांव वाले लोग कुछ आने नहीं दे रहे थे इनको गांव में। तो बाबा देखी कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। बाबा गए पास में देखी इनको कुष्ठ रोग था। तो बाबा उठा के ले आए थे द्वारका माई में। अपने हाथों से बाबा यहाँ सेवा करते थे। जहाँ जहाँ बाबा का हाथ जाता था ये सब छोटे चले गए। जब इनकी काया अच्छी हो गई तो ये बाबा के सेवक बन गए, बाबा के भक्त हो गए। बाबा कहीं भी मंदिर से बाहर निकलते थे तो बाबा के पीछे छतरी लेके हमेशा सेवा में खड़े रहते थे। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाईजा माई का घर है, जहाँ बाबा सिर्फ 5 घर भिक्षा देते थे। पहला भिक्षा बाईजा माई के घर आकर, बाद में 4 घर। उसी भिक्षे में बाबा यहाँ भोजन बना रहे हैं। बाबा जब 5 घर से भिक्षा लेकर आते थे तो जब बाबा की हाथ हांडी में जाती थी तो भक्त लोग खड़े होकर देखते थे कि बाबा कैसे बना रहे हैं। तो जब बाबा की हाथ हांडी में जाती थी तो वो प्रसाद के रूप में बढ़ते जाती थी, वो घटती नहीं थी, चाहे भक्त कितने भी खा के जाए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर का हाथ गया था हांडी में। यहाँ जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का है, जहाँ बाबा नींद बैठे रहते थे हमेशा। तो बाबा उस समय भक्त लोग आते थे बाबा के दर्शन के लिए, तो बाबा को बोलते नहीं थे कुछ भक्त लोग बैठ के इंतजार करते थे कि बाबा की आँख खुले तो इनका दर्शन मिले। तो बाबा के सामने जो भी गुहार लगाना रहता था तो बाबा जब आँख खोल के देखते थे तो हमारे भक्त हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो जो भी दुख तकलीफ होती थी बाबा के सामने रखते थे, बाबा उसके कष्टों का निवारण करते थे। ये द्वारका माई का है। बाबा का जहाँ पत्थर वो बाबा बैठते थे। बाबा की पत्थर ऐसा थी किसी पर बैठकर बाबा अपने भक्तों का कल्याण के बारे में सोचते थे। बाबा की जो झूला थी तो 8 फीट की ऊंचाई पर थी। बाबा कैसे चढ़ते थे उतरते थे ये भक्त आज तक कोई देख नहीं पाया बाबा को, क्योंकि यही सब बाबा की चमत्कारी थी, इनकी लीला थी बाबा की। यहाँ जो देख रहे हैं ये लेली बाग का है, जहाँ बाबा लेली बाग में अपने पेड़ पौधा सींचे हैं। जो हांडी से पानी दे रहे हैं वो बाईजा माई के पुत्र देते थे तात्या कोटे पाटिल। बाबा बड़ा भाई मानते थे बाबा को, और बाबा भी छोटे भाई की तरफ तात्या कोटे पाटिल को मानते थे। तो बाबा हमेशा हांडी रखते थे तो फूट जाती थी। एक दिन बाबा गुस्से में बोली तू कैसा हांडी देता है जो रोज फूट जाती है। तो बाबा को वचन दे दी था द्वारका माई ने कि हम हर एक हांडी एक रोज नया देते रहेंगे, 3 साल तक आपके सेवा में रहेंगे। जो अपना घर छोड़कर बाबा की सेवा में 3 साल रहे द्वारका माई में, एक हांडी रोज वो देते गए। यहाँ जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का है। कहते हैं बाबा शाम के टाइम जाते थे भिक्षा में तेल लेने। भिक्षा में जब तेल लेने गए तो ये लोग दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि बाबा की रोज की आदत है तेल मांगने की। आ जाएंगे तेल लेने तो बाबा को तेल नहीं देंगे।
तो जब बाबा के बारे में ये सब ऐसा बात सोच रहे थे तो बाबा को द्वारका माई में बैठे बैठे सब पता हो गया। बाबा जब गए शाम में भिक्षा मांगने तो वापस आना पड़ा। बाबा कुछ बोले नहीं। बाबा अपने मुंह में पानी लेके पॉट में डाली ना, उसी पानी से बाबा ने दिया जलाए। ये लोग खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे कि बाबा को तो तेल दिया नहीं, देखते कैसे जलाते हैं दिया। जब देखी कि रात भर दिया जल रही है तो बाबा से जाकर फिर दोनों जने क्षमा मांगी। बाबा कहीं दोबारा ऐसा गलती करना नहीं, सामने वाला जो जाए तो उसे प्रेम भाव से भिक्षा में देना, उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाना। यहाँ जो देख रहे हैं गुरु स्थान है, जहाँ बाबा बैठ के अपने बच्चों को हर दिन कहानी सुनाते थे। बाबा जैसे जैसे कहानी ऐसे हाथ करके फेर के सुनाते थे, वो मीठी पत्ती कर दी, जो कड़वा थी उसको पत्ती मीठी कर दी। ऐसा इनका था ये जगह। यहाँ जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का है। हाँ, द्वारका माई में भजन कीर्तन पहले होता था बाबा के समय में। ये मुख्य दर्शन अब ये सब बना है, पहले द्वारका माई में होता था। तो बाबा को किसी ने पूछ लिया कि बाबा आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। बाबा ने खड़े होकर नृत्य करने लगे। उसी में 3 रूप दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 रूप। वो रूप देखकर सारे भक्त लोग जय जयकार करने लगे। बाबा से क्षमा मांगी। बाबा कहीं कि ऐसा फिर दोबारा पूछना मत। बाबा उसी दिन से बाबा को भक्तों के रूप में, बाबा को भगवान का दर्जा दी, भगवान की तरह पूजने लगे बाबा को। यहाँ जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का सीन है। कहते हैं कि द्वारका माई में ही जो कुछ मिलता है भक्तों को। समाधि लिए है बाबा वहाँ, समाधि में कुछ नहीं, जो भी आपको मनोकामना लेकर आते हैं द्वारका माई से मिलता है। ये नाना चंदोकर है, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्री, इनको पुत्र नहीं होने वाला था तो बाबा के पास लेकर आई थी। तो बाबा ने इनको वरदान दिया था कि जाओ तुमको पुत्र होगा। जब इनको पुत्र होने वाला था तो ये बाबा का खाली नाम नहीं, बाबा ऐसे बोली। तो बाबा जान गए कि हमारी जो भक्त है वो कष्ट में है। तो बाबा ने अपने भक्तों के द्वारा इनके घर उदी भेज रहे थे। तो वो भक्त बोली कि बाबा इतनी रात को कैसे जाएंगे, ना कोई टांगा है ना सवारी है। बाबा बोले जाओ तो तुमको टांगा सवारी सब मिल जाएगा। जब वो कुछ दूर आगे गए भक्त तो देखी सही में टांगा है, वहाँ एक आदमी बैठा है ले जाने के लिए। सोचे कि नाना चंदोकर भेजी है। जब इनके घर जाकर उदी देने लगे तो इनको धन्यवाद दी। तो ये बोल रहे हैं कि किस बात का धन्यवाद। बोले कि इतनी रात को जो आपने टांगा भेजा। कहने हमने किसी को नहीं भेजा। जब बाहर निकल के देखें तो ना वहाँ टांगा था ना कोई था, क्योंकि स्वयं बाबा लाके यहाँ तक पहुँचाई था। यहाँ जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का ही सीन है। बाबा का द्वारका माई इसी तरह पहले था, टूटा फूटा कुछ नहीं था, वो मस्जिद था। पर बाबा का चरण पड़ते ही बाबा ने द्वारका माई का नाम दे दी कि आज से इसे द्वारका माई कहा जाएगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बाबा का पालकी निकलती है हर गुरुवार के दिन रात को 9 बजे, 9:30 में ये पालकी जो निकलती है तो बाबा के दर्शन लेते हैं, क्योंकि बाबा साक्षात पालकी में बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं। जो चावड़ी में धुआं निकलती है उसी को देखने के लिए भक्तों लोग का भीड़ रहता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का है, जहाँ पंडलपुर के भगवान है विठोबा भगवान। ये है बाबा। बाबा के एक भक्त थे श्यामा, बाबा के पास आए तो बाबा से बोली कि बाबा हमें काशी बनारस स्नान के लिए जाना है, गंगा जी स्नान करने। बाबा कहीं मेरे चरणों में ही सब तीर्थ है, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब बाबा के चरण स्पर्श करने लगे तो उसी में देख लें कि विठल का रूप धारण करके बाबा खड़े हैं और उनके चरणों से गंगा जमुना नदी बह रहा है। तभी बाबा के भक्त हो गए श्यामा और बाबा के साथ रहने लगे। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा का द्वारका माई का है, जहाँ बाबा कहीं नहीं कि एक पाठ पुण्य का है तो एक पाठ पाप का है, जिसे हम पीस कर पाप को